हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्मार्टर आइडियाज़ में। आज हम बात करने वाले हैं अपने महिला सुपरवाइज़र 2023 भर्ती के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पोषण की। हम इसमें विटामिन्स में आगे देखने वाले हैं सभी विटामिन्स के टाइप्स और जानेंगे उनके सारे फैक्ट्स जितने भी हमारे विटामिन्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं विटामिन्स की तरफ। तो हॉपकिंस के कथन अनुसार विटामिन एक सहायक आहार कारक है, एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही इसके शरीर को ज़रूरत होती है, जो सामान्य उपापचय के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये टॉपिक की हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता है। हम इसे पूरा देखेंगे इन डिटेल। तो आइए जानते हैं इसके सारे फैक्ट्स। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक द्वारा 1911 में किया गया। इसकी खोज ल्यूनिन ने की। सर्वप्रथम सबसे पहले विटामिन खोजा गया था जो कि विटामिन सी था, और सबसे पहले प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया विटामिन। आगे दोस्तों हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के वर्गीकरण के बारे में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनका नामकरण दिया गया है ABCD और EK तक, जबकि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जल में घुलनशील विटामिन्स जो कि B और C हैं, और वसा में घुलनशील विटामिन्स A, D, E तथा K। तो हम विटामिन्स के प्रकारों को अब जानेंगे एक एक करके। वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे। विटामिन ए से शुरू करते हैं। रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। नेत्र ज्योति के लिए ये परम आवश्यक है। ये रेटिना के विकास में सहायक होता है, रेटिना के लिए ही आवश्यक होता है, तो इसलिए इसे रेटिनॉल नाम दिया गया है। नेत्र में पाई जाने वाली शलाका कोशिकाओं के रोडोप्सिन व शंकु कोशिकाओं के आयोडोप्सिन नामक रंग वर्णकों के निर्माण में भाग लेता है। यह एक पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। नेत्र में यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, इनकी कमी से होने वाले रोग होते हैं
करते हुए जो भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं सभी परीक्षा उपयोगी संबंधित फैक्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो। और ये आपको इसके लिए आपको ये केवल करना इतना है कि इससे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान सकें, क्योंकि इसमें सारे फैक्ट कवर किए जा रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं किया जा रहा और यह सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हम आगे इससे रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि MPPSC और SI, जिनको हम डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक्स में लेकर आऊँगी आपके लिए इस सीरीज़ के बीच में ही। तो आगे चलते हैं हम विटामिन B2 की तरफ। इस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन विटामिन जी है। यह जल में घुलनशील होता है और कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। गाय के दूध का पीलापन राइबोफ्लेविन के कारण ही होता है। बहुत अच्छा फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं शरीर के भार में कमी आ जाती है, साथ ही त्वचा में रूखापन आ जाता है, मुख में छाले, मुंह के किनारों के फटना, चिलोसिस जैसे विकार होते हैं, मुंह के किनारे फट जाते हैं जिसमें चिलोसिस रोग। विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत होते हैं दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। तो इसकी कमी से होने वाले रोग भी मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। सभी बहुत इम्पोर्टेंट अच्छे अच्छे फैक्ट हैं। विटामिन B1 थायमिन हम आगे आ गए हैं विटामिन B3 की तरफ, जो कि नियासिन इसका निकोटिनामाइड से कहते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है। यह शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा, त्वचा, दाद, 4D सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकास एवं पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। इसके प्रमुख स्रोत हैं मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि में ये प्रमुखता से पाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं विटामिन B5 की तरफ, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है, अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, जो कि जल में घुलनशील होता है। और विटामिन A की कमी से मानव में इस विटामिन की कमी से मंदबुद्धि हो जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं। अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज की बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं विटामिन B5। आगे हम चलते हैं B6 की तरफ, जिसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। यह भी जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, मांस, कलेजी आदि। और इसका उपयोग स्वप्न को याद रखने में यह प्रमुख रूप से उपयोगी विटामिन होता है, जिससे हम सपनों को याद रख पाते हैं। आगे चलते हैं विटामिन B7 बायोटीन। इसका रासायनिक नाम बायोटीन विटामिन H हेयर विटामिन है। इसे हम हेयर विटामिन भी कहते हैं, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसकी कमी से लकवा जैसी बीमारियां, शरीर में दर्द, बालों का गिरना जैसा आदि लक्षण दिखाई देते हैं। इस विटामिन में सल्फर युक्त धातु उपस्थित होती है। यह प्रमुख इसके स्रोत मांस, अंडा, यकृत, दूध आदि में पाया जाने वाला प्रमुख रूप से पाया जाता है विटामिन B7 बायोटीन। अब आगे चलते हैं विटामिन B8 की तरफ, जिसका रासायनिक नाम कोलिन इनोसिटॉल भी कहते हैं। इसे कोलिन या इनोसिटॉल। पौधों में यह फाइटिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। प्रतिगंजापन की संज्ञा इस विटामिन को प्रदान की जाती है। प्रतिगंजापन यह लिवर प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी विटामिन है। कोलिन विटामिन की कमी से फैटी लिवर का विकास होता है और यह रक्त में पाया जाता है। इसकी कमी से हमें यह विटामिन रक्त में पाया जाता है। विटामिन B8 भ्रूण को विभाजित करने की क्षमता भी रखता है और इसकी कमी से बांझपन की समस्या सामने आ जाती है। हमने पढ़ा विटामिन B8 का शरीर के लिए किस प्रकार ये उपयोगी होता है। अब हम चलते हैं B9 की तरफ, जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, टेरोल या फिर टेरोल ग्लूटामिक। ये अम्ल के रूप में पाया जाने वाला विटामिन बड़ी आंत के कोलोन के जीवाणुओं द्वारा निर्मित किया जाता है। इसकी कमी से शरीर में एनीमिया, पेचिश रोग आदि हो जाता है। मुख्यतः
दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा सेम आदि में ये प्रमुख रूप से पाया जाने वाला है। आगे हम देखते हैं विटामिन B10। इसका रासायनिक नाम PABA है। विटामिन बी परिवार का एक सदस्य होता है। कई वैज्ञानिक इसे विटामिन B10 भी कहते हैं, जो कि इसका नाम है। इसका निर्माण बड़ी आंत के एक जीवाणु जो ई कोलाई नामक जीवाणु होता है, ये निर्मित किया जाता है इसके द्वारा। विटामिन B10। अब हम चलते हैं विटामिन B12 की तरफ, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। यह जल में घुलनशील होता है, जो कि पहले भी बता दिया चुका है आपको। यह विटामिन कोबाल्ट धातु इसमें उपस्थित होती है। इसमें रक्त की उत्पत्ति में यह सहायक विटामिन है। न्यूक्लिक अम्लों एवं लाल रक्त कणों की परिपक्वता के लिए यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। न्यूक्लिक अम्ल जो कि आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, और लाल रक्त कण जो कि रक्त में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण कण होते हैं, यह इनको परिपक्व करने के लिए ही प्रोटीन को रखता है, संश्लेषण करता है उसका, और इस प्रकार यह शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसकी कमी से घातक एनीमिया जो कि अरक्तता कहते हैं, जिससे रोग हो जाता है। इसके प्रमुख स्रोतों में मांस, कलेजी, दूध आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। यह एकमात्र विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त सभी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले विटामिन हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक या विटामिन से रिलेटेड कवर हुआ है, और इसमें महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हैं वह यही है कि वो विटामिन का वर्क क्या है, वह क्या कार्य करता है, उसमें क्या क्या शरीर में किया जाता है, और यह इसके स्रोत मुख्य रूप से, और इसकी कमी से होने वाले रोगों को हमें याद रखना है। और आगे आने वाले टॉपिक्स भी इसी प्रकार से ब्रीफ